नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। 3 शूटरों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी। एसआईटी जल्द ही तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। तीनों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। हत्या के मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे, जहां पर अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें कि एडीसी क्राइम, एसीपी, इंस्पेक्टर एसआईटी जांच में शामिल होंगे। तीनों को कस्टडी रिमांड में लेकर आरोपियों से पूछताछ होगी। हत्या के मामले में ये पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 शूटरों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। एसआईटी जल्द ही तीनों आरोपियों को से इस दौरान पूछताछ करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इरफान फोन लाइन पर प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, अगर बात की जाए प्रयागराज में जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, अब उस मामले में 3 शूटरों को गिरफ्तार भी किया जा चुका, उनसे पूछताछ भी लगातार जारी है, लेकिन एसआईटी जिस तरीके से काम करेगी उसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से अशरफ और अतीक की हत्या कर दी गई थी, तो 3 शूटर्स जो पकड़े गए थे वो उन्हें जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुलिस हिरासत में रखा गया था, क्योंकि सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई थी। संडे का दिन था, 3 बजे के बाद पेशी हुई थी। इस वजह से नैनी जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन जो है कल देर शाम जो है देर रात में प्रतापगढ़ जेल के लिए शिफ्ट किया गया है, क्योंकि वो वहां पर उसी नैनी सेंट्रल जेल में ही अतीक का जो लड़का अली है वो भी बंद है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी नजर आ रही थी, इसलिए प्रशासन की जो टीम है उन्होंने प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया है कि सुरक्षा, उतनी सुरक्षा जो है 3 शूटरों को नहीं मिल सकती है, इसलिए उन्होंने प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम सवाल ये है कि एसआईटी की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है। जो जांच एजेंसियां हैं वो कंटिन्यू जांच कर रही है, क्योंकि सरकार ने 2 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि 2 महीने के अंदर उन्हें रिपोर्ट चाहिए सरकार को। तो एसआईटी की जो टीम है उसमें टीम गठित कर ली गई है, और वो जो है कुछ समय बाद ही वो जांच शुरू हो जानी है, और जांच के बाद कंफर्म हो जाएगा कि आखिर अतीक का जो है, अतीक और अशरफ का जो है इनका हत्या किसने करवाई है। क्योंकि अभी तक जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैद नाम का एक जो शख्स है, क्योंकि अतीक का वो एक जमाना था जो अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था, उसके इशारे पर प्रयागराज में सारे काम हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं एक जैद नाम भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आखिरी बयान था अतीक का हत्या होने से पहले, अतीक ने जो मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहता कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम कहते ही ताबड़तोड़ उसके ऊपर फायरिंग की जाती है, कनपटी पे सटा के गोली मार दी जाती है। इसी को लेकर जांच एजेंसियां जो है वो काम कर रही हैं। हालांकि जल्द ही कुछ नया खुलासा होगा। जी पंकज। बिल्कुल, अगर बात करें इरफान, इस दौरान एसआईटी तो जांच करेगी। इस एसआईटी की जो पूरी टीम बनी है, इसके अलावा कौन कौन से अधिकारी रहेंगे जो इस मामले में जांच करेंगे? जी बिल्कुल, जो एडीजी रैंक के अधिकारी हैं वो रहेंगे इसमें, जो एसएचओ हैं और कई इसमें आईपीएस हैं जिनका नाम भी सामने आ चुका है। वो पूरी तरीके से कई टीम जो है सदस्य टीम गठित है, वो टीम लगातार काम कर रही है। और सरकार तो जो यूपी में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 महीने के अंदर उन्हें फुल एंड फाइनल रिपोर्ट चाहिए कि आखिर ये हत्या के साजिश रची किसने। क्योंकि जो तीनों जो शूटर्स थे, जो तीनों बदमाश थे, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है, उन्होंने हत्या करने के बाद खुद को सरेंडर भी कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि तरह तरह में लोगों की चर्चा हो रही है कि आखिर जो ये शूटर्स थे ये आए कहां से, इनके अगर ये इतने गरीब हैं, इतने ये लेकिन इस दौरान सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से अतीक ने पहले भी कहा था कि उसकी जान को खतरा है, उसने ये चीजें पहले भी बोली थी, और उसके बाद इस तरीके की जो वारदात थी वो भी सामने आई है। लेकिन अगर बात की जाए तो क्या इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें खतरा था कि कहीं अतीक उनका नाम अगर पुलिस को बता देता है तो उनके ऊपर भी तमाम तरीके के आरोप लग सकते हैं, वो भी इस मामले में फंस सकते हैं? इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, सबसे खास और सबसे करीबी जो है गुर्गा रहा है अतीक का, तो वो गुड्डू मुस्लिम नाम आता है। तो गुड्डू मुस्लिम का जैसे ही नाम लेता है अतीक, वैसे ही ताबड़तोड़ उसके ऊपर गोली की बौछार होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का अंदेशा है, लोग ये लगा रहे हैं, ये जो है गेस लगा रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम को ये सारी राज पता है, या फिर अतीक कुछ गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताना चाह रहा हो। इसी के डर की वजह से यह तो हो सकता है कि ये हत्या जो है गुड्डू मुस्लिम ने ही करवाई हो, क्योंकि अतीक के बारे में हर एक रात जो है गुड्डू मुस्लिम को पता था।
शायद ये वजह रही होगी कि गुड्डू मुस्लिम को ये डर सता रहा होगा कि अतीक मेरा नाम ना ले ले। हालांकि हुआ यही, उसी रात को मीडिया के सामने जब अतीक ने बयानबाजी के दौरान, मीडिया के सवाल के जवाब देने के दौरान गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया था, इतने में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और मौके पर ही दोनों भाई अतीक और अशरफ की मौत हो जाती है। हालांकि सवाल लगातार तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, लेकिन जो लोगों में जो आम जनमानस की जो प्रतिक्रिया है वो लोगों में देखने को मिल रहा है कि तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन जो पुलिस, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हर एक चाक चौबंद कर दी गई है व्यवस्था, हर एक नाके पर, हर एक तिराहे पर पुलिस की टीम लगा दी गई है। हालांकि जो इंटरनेट सेवा जो बाधित थी अब वो प्रयागराज में शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब जो है एक सरकार ने जो कहा था कि अगर कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ पोस्ट करेगा जो है या फिर किसी तरह अन्य तरह की जो है वो खुरापात करेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर जो है लगातार सरकार एक्शन मोड में है, पुलिस प्रशासन भी इसकी निगरानी कर रही है। जी इरफान, अगर बात की जाए गुड्डू को लेकर इस दौरान क्या कुछ सुगबुगाहट है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जो गुड्डू का घर है उसको ढहने के लिए भी अब नोटिस जो है वो चिपका दिया गया है, यानी कि उसके मकान पर भी कार्रवाई होगी। इसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जो पीजे की टीम है वो लगातार प्रयागराज में वैसे भी बुलडोजर की कार्रवाई ताबड़तोड़ चलती रही। हालांकि इस दौरान जब इस घटना को अंजाम दिया गया है तब से जो है बुलडोजर की कार्रवाई हालांकि उसको बाधित हो गई, लेकिन अब जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं माफियाओं में ये डर सता रहा है कि आखिर ये क्या मामला था, कि जो है इस घटना को अंजाम दिया किसने आखिर। क्योंकि जो 3 शूटर्स हैं पंकज, में सबसे बड़ी और अहम जानकारी न्यूज वाच के दर्शकों को बता दूं कि जो 3 शूटर्स जो पकड़े गए हैं आखिर वो उनके बारे में बताया जाए कि वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही गरीब परिवार के हैं, लाचार हैं। तो आखिर इतने महंगे वेतन आए कहां से? एक बात और सामने आ रही है पंकज की, 1 करोड़ की फिरौती की बात आ रही कि 1 करोड़ की इन्होंने सुपारी ली थी और 10-10 लाख रुपए पहले एडवांस लिए थे। इस तरीके की बातें भी आ रही है। हालांकि जांच एजेंसियां जो है वो लगातार काम कर रही हैं, इसके बाद ही कहना उचित होगा, क्योंकि लोगों के द्वारा ये पता चल रहा है कि 1 करोड़ की किसी सुपारी दी थी। बिल्कुल बड़ा सवाल है इरफान कि इस दौरान इतना बड़ा जो रकम है वो दी गई थी और उसके बाद आखिरकार अब तो एसआईटी जांच में ही पता चलेगा कि क्या कुछ जांच के दौरान पता चलता। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इस खबर पर जोड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।